इन कंपनीज। ठीक है, तो हम यहाँ पर एम क्या रखे थे स्टार्ट में, टू मेक आवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बेटर फॉर कंपनीज, सो वी आर लर्निंग एवरीथिंग हियर ओनली फॉर कंपनीज। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम क्या करेंगे, आज फोर्थ डे है, तो फोर्थ डे हम क्या करेंगे, इंटरव्यूज के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ आस्किंग व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन इंटरव्यू रिलेटेड टू HTML, सो वी गोना लर्न अबाउट इट। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, एक्चुअली देखो मैं पहले जानना चाह रहा हूँ मेरी आवाज सही से आ रही, मेरी आवाज सही से आ रही तो आई विल कंटिन्यू। ठीक है, तो हम यहाँ पर तकरीबन 10 to 20 क्वेश्चंस देखेंगे एंड वो चीज़ कैसा वर्क करती, क्या है क्या नहीं, उसके बारे में भी थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस मैं बोल रहा हूँ आप लोग को, मैं बोल रहा था कि ये क्वेश्चंस को आप लोग क्या करो, बुक पेन या साइड में जो वर्ड फाइल रहता ना, वर्ड फाइल बनाकर उसमें ये क्वेश्चंस और जो मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ वो नीचे आंसर बोल के शॉर्टकट में लिख लो। ठीक है, तो कभी भी आप इंटरव्यू के लिए जाओगे और आप बोलोगे कि वो लोग पूछेंगे आपसे व्हाट लैंग्वेजेस डू यू नो, तो आप बोलेंगे HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट जेएस एंड ऑल, तो वो लोग स्टार्ट करेंगे आपका क्या बोलते हैं इंटरव्यू HTML के क्वेश्चन से। ठीक है, तो उससे पहले पूछते कि भाई हाउ वेबसाइट वर्क्स, तो वेबसाइट वर्क्स रहता कि वर्क करता आपके क्लाइंट रिक्वेस्ट करने पे और सर्वर रेस्पॉन्स करने पे। ये क्या है, एक सिंपल सा आंसर है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्चुअली इसको मैं क्वेश्चन नहीं बोल सकता मैं, बट दिमाग में ये चीज को याद रखना है, हम यहाँ HTML के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर पॉसिबिलिटी है, अगर वो लोग पूछे आपसे इंटरव्यूज में कि हाउ वेबसाइट वर्क्स, तो आप बोलना कि इट इज अ टॉक बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट वेयर क्लाइंट रिक्वेस्ट एंड सर्वर रिस्पॉन्स। ठीक है, इतना ही बोलना है। ओके, तो हम हमारा पहला क्वेश्चन क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। ओके, मेरा कंप्यूटर पूरा रिसेटेड है ऑलरेडी, कुछ भी मेरे कंप्यूटर में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा छोटा सा फाइल बनाएंगे TXT वाला, यहाँ पर INT ऑफ HTML लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा वो इज द पर्पस ऑफ HTML डिक्लेरेशन। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ HTML डिक्लेरेशन, तो फर्स्ट डे की क्लास में लिया था, तो जब मैं बताया था कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ HTML डिक्लेरेशन, तो व्हाट इज HTML डिक्लेरेशन, पहले ये बताओ, कोई बता सकता, कॉन्फिडेंट है तो बताओ कोई, जल्दी जल्दी। कोई नहीं बता रहा। भाई स्क्रीन शेयर करो जी। तला भाई। अच्छा 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 अच्छा, अरे पहले बोलो ना जैसा, हमेशा भूल अरे जाता हूँ मैं चीज को। पूरे खामोश बैठे हुए हैं भाई। हाँ 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 हाँ, जब से मैं बोल रहा हूँ कोई भी नहीं बोला मेरे को स्क्रीन शेयर करो, बल्कि कैसे लोग हैं वे तुम लोग, कंसंट्रेशन लगाओ थोड़ा। हाँ ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ HTML डिक्लेरेशन। ठीक है, तो कोई बोल सकता मेरे को कि डिक्लेरेशन क्या रहता है HTML के अंदर, कोई बोल सकता। हाँ, तो डिक्लेरेशन हमारे HTML के अंदर रहता। HTML डॉक टाइप। हाँ बोलो बोलो। HTML डॉक टाइप जो अपना डॉक रहता है ना टाइप, स्टार्टिंग में, HTML डॉक टाइप अपन लिखते हैं, हाँ डॉक हाँ टू हाँ हाँ HTML हाँ, है। तो वो कौन सी चीज के लिए रहता, कौन सी चीज के लिए यूज में आता डिक्लेरेशन, बताने के लिए कि एक HTML फॉर्मेट है। पक्का, हम्म। पक्का बोल रहे ना, हाँ। लगाओ मैं। यस। ठीक है, आप जीत चुके 7 करोड़।
भाई ये जरा क्वेश्चंस डाल के भेज देना भाई। नहीं नहीं भाई, आपको लिखना पड़ता क्वेश्चंस, मैं भेज नहीं सकता। मैं आप लिखो, आपको मैं जो है ना नोट्स बना के HTML के भेजता हूँ, बट ये क्वेश्चंस नहीं भेजता हूँ मैं। ये चल चीज भाई मैं मैं भेज दिया तो स्क्रीनशॉट ले आपको। लेता हूँ। हाँ स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ चल। ठीक है, आपकी मर्जी हो। ठीक है वो। तो ठीक है, हमारा जो डिक्लेरेशन रहता वो रहता कि POCTYP। देखो लो, लिखने से हम सीखते, ठीक है, लिखने से हम सीखते, बिना लिखने से देखो, अगर आप लिखे तो आपके हाथ को भी याद रहता आपके दिमाग के साथ, तो लिखना इज इम्पोर्टेंट। चलो भाई बराबर। ठीक है। तो हमारा डिक्लेरेशन रहता है डॉक टाइप, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना चाहिए कि डॉक टाइप डिक्लेरेशन स्पेसिफाइज द डॉक्यूमेंट टाइप। तो अभी भाई क्या बोले कि HTML डिक्लेरेशन हम यूज करते हमारे डॉक्यूमेंट टाइप क्या है ब्राउजर को बताने के लिए। तो अगर हमारा डॉक्यूमेंट टाइप HTML है तो ब्राउजर समझेगा कि दैट वी आर डूइंग HTML, सो दैट इज व्हाई वी यूज डिक्लेरेशन, ठीक है। अब यहाँ पर ये इतना लिख लो, या थोड़ा और अच्छी तरीके से देखना चाह रहे हैं तो हेल्प्स द ब्राउजर टू render the web page correctly, ठीक है। समझे ये, इसमें कुछ डाउट है? तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके है हमारे पास कुछ 95% पॉसिबिलिटीज इंटरव्यू में आने के, ओके। तो ये क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद करो एंड राइट कर लो। अभी इसमें कुछ डाउट है? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारा, एक्सप्लेन द डिफरेंस DET between HTML एंड XML। कोई बता सकता है XML क्या है? सॉरी, HTML। कोई बता सकता है व्हाट इज HTML? किसी को आइडिया है या पहली बार सुन रहे हैं नाम? ठीक है, तो ये XHTML क्या है उसके बारे में थोड़ा देखेंगे हम इंटरनेट पे, उसका सिंटैक्स कैसा रहता देखेंगे। HTML में अपन को टैग्स के पर्टिकुलर नेम देके रखे, जैसे div है तो div, डिवीजन को अपन div लिखते हैं, h1 की हेडिंग के लिए अपन h1 लिखते हैं, पर XHTML में अपन कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक व्हाटएवर वी वांट टू डू। हाँ 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 हाँ, एग्जैक्टली सही चीज बोले आप, ठीक है। तो यहाँ पर अभी क्या बोले भाई? स्पेसिफिक नहीं है कि आपको बस हेड है तो हेड लिखना है, आप कुछ भी लिख सकते हो, स्टूडेंट लिख दो, कार लिख दो, हाँ हाउस लिख दो, कुछ भी बना सकते हो आप टैग्स अपनी मर्जी से। हाँ, तो लाइक कि भाई HTML जो हमारा रहता हमारे एरर्स को फॉरगिव कर देता, एंड XHTML क्या रहता, स्ट्रिक्ट रहता उसके एरर्स के लिए, उसके सिंटैक्स के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे आंसर, HTML is more forgiving and allows, sorry, errors while
XHTML is strict and requires well formatted XML, ठीक है। XHTML भी क्या है, HTML के जैसा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, ज्यादा इस पे भाव नहीं दियो, ये भी एग्जैक्टली सिमिलर रहता है HTML के जैसी, बट जो है ना ये लोग को डिफरेंस करता, ये लोग में डिफरेंस जब आता जब ये लोग के सिंटैक्स को देखा जाए तो हमारे HTML के सिंटैक्स जो रहता, हमारे जो एरर्स रहता उसको फॉरगिव कर देता, ठीक है। तो फॉरगिव कैसा करता बोले तो डायरेक्टली आप जब आप आपके HTML में, ठीक है, यहाँ पर आता हूं मैं, तो जब आप आपके HTML डायरेक्टली जो है ना H1 या P टैग डायरेक्टली लिख के जो है यहाँ पर आपका नाम लिखेंगे तो ये नाम जो है ना ब्राउजर पे डायरेक्टली यहाँ शो कर देगा, ठीक है। तो अब बाकी का सिंटैक्स कहाँ है भाई, बाकी का सिंटैक्स रहना इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, यस दैट इज इम्पोर्टेंट, बट हमारा HTML का ब्राउजर, जब हम HTML कर रहे हैं तो हमारा ब्राउजर समझ जाता कि हम HTML कर रहे हैं, इसलिए वो क्या करता, जो हमारा सिंटैक्स रहता, ठीक है, अब यहाँ पर सिंटैक्स जो रहता ना, सिंटैक्स को वो क्या करता, माफ कर देता, देखो तल्हा बोल के डायरेक्ट आ गया, सिंटैक्स को वो क्या करा, माफ कर दिया, यानी इग्नोर कर दिया, भाई ये HTML कर रहे हैं छोड़ दो इसको बोल के। बट जब आप XHTML करेंगे, देखो यहाँ पर मैं सिर्फ इतना लिखा, पूरा सिंटैक्स नहीं लिखा मैं, ठीक है, यहाँ से मैं ये भी हटा दिया ना तो भी मैटर नहीं करता HTML के अंदर, बट XHTML में मैटर करता, ठीक है, क्या आ गया, डायरेक्टली आ गया, XHTML में मैटर करता। तो वो लोग में डिफरेंस जब आएगा, वो लोग को डिफरेंस बस एक चीज करती कि वो लोग की स्ट्रिक्टनेस, HTML क्या करता, फॉरगिव करता, बट XHTML क्या करता, फॉरगिव नहीं करता, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, इसमें कुछ डाउट है, नहीं है नहीं है, है नहीं है, बोलो जल्दी लिख कर तो भी बोलो, ऐसा नहीं रहना। थर्ड क्वेश्चन हमारा, हाउ डू यू create a hyper link in HTML, ओके। तो हमारा जो है थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डू यू क्रिएट अ हाइपरलिंक इन HTML। तो हाउ कैन वी क्रिएट अ हाइपरलिंक इन HTML, ये आप लोग फर्स्ट डे भी पढ़े, सेकेंड डे भी पढ़े, तो बताओ हमको हाइपरलिंक हम कैसा बना सकते हैं HTML के अंदर। कोई जो है नीचे कमेंट में, या क्या बोलते हैं इसमें, कमेंट ही बोलते हैं ना, यहाँ नीचे टेक्स्ट करके बताओ, मैं रीड कर रहा हूँ, कॉल मैसेजेस, कोई और बता सकता, कोई और बता सकता कि हाउ कैन वी क्रिएट अ हाइपरलिंक इन अवर HTML। क्या भाई, वेर इज एनर्जी, पक्का यही है, ठीक है, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ डायरेक्ट। ओके विथ एंकर टैग, ओके। तो आप लोग का आंसर जो आप लोग बताएं, यहाँ पर एक 0 बोल के आ रहा यूजर नेम, एंड प्रतीक बोल के आ रहा, और ड्रैगन बोल के आ रहा, सोनाली, हाँ ये लोग जो है ना एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हैं। सो वी कैन क्रिएट हाइपरलिंक इन अवर HTML बाय यूजिंग एंकर टैग, ठीक है। तो दिस इज अवर सिंटैक्स। गूगल करके नहीं आओ, सीधा बोलो, यहाँ पर समझ नहीं आया तो मैं समझाता हूँ।
ओके, तो हम ऐसा हमारे हाइपरलिंक को क्रिएट करते हैं हमारे HTML में। ओके, तो अब हम देखेंगे और एक क्वेश्चन, ये हाइपरलिंक एंकर टैग से कैसा दिखता है मैं बताता हूँ। एक बार ब्राउजर में देख भी लेंगे हम ये चीज को। तो मैं यहाँ मेरा हाइपरलिंक को पेस्ट करता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर मैं डालता हूँ मेरा इंस्टा की आईडी, ठीक है, https://instagram.com/ig_300, ठीक है। दिस इज माई इंस्टाग्राम आईडी। यहाँ पर मैं मेरा नेम लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ ब्राउजर में जाके देखेंगे कैसा दिखता है ये, रिफ्रेश, ठीक है। तो जो छोटा सा दिख रहा ना तलहा, बल्कि ये जो है ब्लू कलर में जिसके नीचे लाइन है एंड छोटा सा तलहा बोल के दिख रहा, इस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो मैं डायरेक्टली आ जाऊंगा मेरे इंस्टाग्राम पे, ठीक है। एरर क्यों दे रहा, क्यों? हाँ, अब आ गया मैं मेरे इंस्टाग्राम पे। पेज कुड नॉट, मेरे ख्याल से मेरा आईडी बैन है इसलिए नहीं बता रहा हो। तो खैर, तो मैं जो है ना इंस्टाग्राम पे आ गया मेरे। ओके, तो हमारा हाइपरलिंक ऐसा वर्क करता, ओके। जहां पर आप क्या करते हैं, एंकर टैग यूज करते हैं, उसके अंदर www यूज करना है इंस्टाग्राम से पहले। इंस्टाग्राम से पहले नहीं, ऐसा भी आता हो, बट लेट्स सी www. नहीं, वो https तो रहने दे, पर उसके बाद www भी आएगा। ओके 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 ओके, PS आपका देखेंगे देखेंगे। हाँ, मे बी अब आ रहा, नहीं आ रहा कोई, मेरी आईडी में कुछ है वो टाइम से यूज नहीं करा मैं इस चीज को। खैर, तो ऐसा हम हमारा एंकर टैग यूज करते हैं। तो जब भी आपको इंटरव्यू में पूछे कि हाउ डू यू क्रिएट अ हाइपरलिंक इन HTML, तो आप बोलना चाहिए यूजिंग दिस सिंटैक्स एंड बाय एंकर टैग, ठीक है। एंकर टैग का सिंटैक्स क्या है, ए डाल देना, खत्म बात, बस ए डाल दो, बोलना खत्म बात भाई, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द पर्पस ऑफ HTML डिक्लेरेशन। इसके 95% चांसेस है, तो डिक्लेरेशन हम स्पेसिफाई करते टू हेल्प द ब्राउजर टू अंडरस्टैंड दैट वी आर डूइंग HTML। अब सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HTML एंड HTML। तो बोलना है कि भाई HTML इज मोर फॉरगिविंग एंड अलाउज एरर। तो HTML क्या करता, हमारे एरर्स को और हमारे जो भी रहता ना, यानी सिंटैक्स को वो फॉरगिव कर देता, व्हाइल HTML फॉरगिव नहीं करता, इट इज अ स्ट्रिक। तो इसके पॉसिबिलिटीज है 80, ठीक है। ज्यादा पूछते नहीं है, वो टोल्ड क्वेश्चन है, बट कभी कभार जो है बड़े कंपनीज में अगर आपको चांस मिला जाने का तो वहां पूछते हैं, बड़े कंपनीज में, ठीक है। हाउ डू यू क्रिएट एन ऐप, ये डेफिनेटली पूछते हैं, इसको 100 डाल लेना ये, ठीक है। ये बेसिक नॉलेज है बट डेफिनेटली पूछते हैं ये लोग। ओके, चलो अब आई, ठीक है। चलो अब अपन क्या करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन लिखेंगे। यहाँ फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द ALT क्या है हमारे HTML में, ये बताया आप लोग को क्लासेस में। क्लासेस में आप लोग को बताया व्हाट इज ALT, व्हाट इज द यूज ऑफ ALT। जो ये ALT आता ना, व्हाट इज द यूज ऑफ इट, क्लासेस में बताए। खैर, डू आई से नो, MJ you know a lot, you cannot say it. Okay, very good, it shows an alternative. Okay, that's good, ठीक है। तो ALT हमारा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ, हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ALT। ALT क्या है, हमारा एट्रीब्यूट है, ठीक है। एट्रीब्यूट ATTRIBUT है, एट्रीब्यूट इन दी टैग। तो ये चीज हम देखेंगे एक बार। देखो देखो देखो, इसके साथ ही साथ ALT के साथ ही साथ जो है ना, मैं और एक इंटरव्यू में पूछने वाली, यानी पॉसिबिलिटीज है वो पूछ सकते हैं इंटरव्यू में, तो उसके साथ ही साथ हम क्या करेंगे, और एक क्वेश्चन सीखेंगे और एक आंसर सीखेंगे इंटरव्यू का।
तो पहली चीज हम देखेंगे, इमेज टैग डालेंगे, ठीक है। इमेज डालें, यहाँ पर रैंडमली कोई भी एक इमेज डालेंगे। ठीक है, रैंडमली कोई कैट की इमेज लिया मैं, एंड इसका कॉपी करा इमेज का एड्रेस, एंड यहाँ पेस्ट करा, ठीक है। ओके, एंड यहाँ पर आके रिफ्रेश करा, तो ये कैट का इमेज शो कर रहा, डिस्प्ले पे कैट का इमेज शो कर रहा है। ओके, अब यहाँ पर देखो, ये SRC इमेज के अंदर मेरे साथ इमेज, जब मैं टैग ओपन करा तो साथ में दो इन्हें मेरे को क्या करा, जो अंदर वाला जो पार्ट है, ये दो SRC एंड ALT दिया। तो जो इमेज टैग के साथ अंदर जो भी आएगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट। हमेशा याद रखना, ठीक है। ये भी पूछने के पॉसिबिलिटीज रहते कि व्हाट इज एट्रीब्यूट। तो याद रखना कि एट्रीब्यूट जो है टैग के साथ एक एक्स्ट्रा डेटा टाइप आता, एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं, फीचर आता, जो हम टैग के अंदर लिखते, उसको बोलते हैं हम एट्रीब्यूट। तो कैसा दिखता वो, कभी SRC के शेप में दिखता, कभी ALT के शेप में दिखता, कभी टेक्स्ट के शेप में दिखता, कभी टाइटल के शेप में दिखता, कभी कंट्रोलर, वैसे बहुत बहुत अलग अलग शेप्स में रहता है ये, ठीक है। तो एट्रीब्यूट क्या रहता है, एट्रीब्यूट हमारा एक ऐसा डेटा रहता जो हमारे टैग के अंदर आता, ठीक है, एक ऐसा फीचर रहता। तो अब SRC के अंदर हम क्या करें, इमेज का URL डाले, ठीक है, या URL डाले ना इमेज का, तो ये क्या करा, इमेज को यहाँ पर शो कर रहा, ठीक है, इमेज को वहां पर शो करा जब आप URL डाले। बट फॉर एग्जांपल इन केस अगर आप जो है, मैं देखो ये जो इमेज है, नहीं इमेज इंटरनेट पे से रैंडमली कहीं इंटरनेट पे से कैट इमेजेस बोल के लेके यहाँ से मैं क्या करा, मेरे वेबसाइट में यूज करा। तो वैसे ही मैं क्या करा, मेरे ऑफिशियल एक वेबसाइट बना रहा हूँ मैं, वैसे कैट में वहां पर इमेज ऐसा डाला, कैट का इमेज। बट वो जो ये जो URL है, ये URL में से मेरे वेबसाइट में जो है इमेज शो हो रहा। अगर ये इमेज का जो URL, यानी ये इमेज है इसकी ऑफिशियल साइट, ब्यूटीफुल कैट शॉपिफाई से एक ऑफिशियल साइट से अगर ये इमेज डिलीट हो गई, ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज रहते हैं क्या भाई, मेरी वेबसाइट में से भी ये डिलीट होंगी? हाँ होंगी, क्योंकि मेरी इमेज ये वाली मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ बस एक लिंक के जरिए, ठीक है, एक लिंक के जरिए डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अगर मेरी इमेज जो है क्रैश हो गई, यानी डिलीट हो गई इंटरनेट पे से, या कुछ कारण जो है शो नहीं कर रही इंटरनेट पे, तो वो क्या करती, चले जाती। जैसा इमेज चले गई, जैसा कि मैं यहाँ पर M था, M आ गया, तो यहाँ पर मेरा क्या कर रहा, इमेज शो कर रहा, करा ना। अब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, मैं M को हटा दिया, तो इमेजिन करो कि भाई मेरा इमेज क्रैश हो गया, इंटरनेट पे से हट गया, तो क्या करता, इमेज यहाँ से हट जाता। तो मेरी वेबसाइट में अगर इमेज हट गया वहां से, तो मेरे को पता रहना चाहिए कि भाई, यानी अगर मैं एक यूजर हूँ वेबसाइट पे, वहां गया मैं, मेरे को पता रहना चाहिए कि वो साइड एक इमेज था। तो मेरे को कब पता रहेगा, जब मैं ये ALT वाले एट्रीब्यूट को यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पर देखो डायरेक्टली सीधा यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ इमेज एरर। तो अब देखो यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूंगा, तो देखो यहाँ क्या शो कर रहा, इमेज एरर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर M डाल दूंगा वापिस, तो वो सेम चीज शो करता, नहीं करता। आई ले, मेरे ख्याल से इमेज सेम में क्रैश हो गई, N डाला मैं, M डालना है यहाँ, ओके। हाँ हाँ, तो अब देखो इमेज आ रहा, शो करता, नहीं करता। तो जब ये इमेज मेरे इंटरनेट पे से हट जाएंगी, तो तब मेरा आल्ट वर्क करेगा और बोलेगा कि दैट दिस इमेज इज नॉट फाउंड, या दिस इमेज हैव एरर, या कुछ भी ऐसा समथिंग, इमेज क्रैश्ड बोल के, ठीक है। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ALT एट्रीब्यूट इन द टैग या इन द HTML टैग, ठीक है। तो हमको आंसर देना है, द ALT attribute ATTRIBUT, ये attribute provides, स्पेल सही लिख रहा मैं, ALTERNATIVE, अल्टरनेटिव टेक्स्ट, ठीक है। अल्टरनेटिव टेक्स्ट ही शो कर रहा था, देखो ऑफ इमेज, नहीं डाला मैं, अल्टरनेटिव ALT, ओके, T आना यहाँ पर, हाँ, ऑफ इमेज
important for अब देखो ये चीज, यहां पर मैं यहां तक तो समझ गया आप आंसर, ठीक है, कि हमारा जो है ALT टैग हम यूज कर रहे हैं टू प्रोवाइड अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर एन इमेज। इतना आंसर समझ गए, इतनी चीज मैं जब से बताया, ठीक है, यहाँ पर कोड के अंदर इतनी चीज जब से बताया मैं आप लोग को, बट ये नई चीज क्या डाल दिया मैं यहाँ पर, कि विच इज इंपॉर्टेंट फॉर accessibility and SEO. So what is SEO and what is accessibility in website? तो let's see. अब SEO के बारे में पहले देखेंगे, ठीक है। तो SEO क्या रहता, ठीक है। तो SEO बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन रहता, किसका, अगर आप वेबसाइट बनाए तो आपके वेबसाइट का, ठीक है। तो अगर आपके वेबसाइट का नेम है एक कुछ पर्टिकुलर नेम है, फॉर एग्जांपल जैसा कि मेरा नाम तलहा है, ठीक है, तो मेरे वेबसाइट का नाम क्या है, तलहा नाम है, ठीक है। तो जब भी मैं मेरे इंटरनेट पे जो है मेरा नेम कुछ सर्च करूंगा तलहा बोलकर, तो मैं चाह रहा हूं कि वहां पर फर्स्ट वेबसाइट मेरा कौन सा रहना, तलहा बोलकर। तलहा तो हजारों नाम है दुनिया में, लाखों नाम है, तो बहुत से वेबसाइट भी होंगे तलहा नाम के, बट मैं क्या चाह रहा हूं, मेरा नाम जो है फर्स्ट पे रहना, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, गूगल पे जाऊंगा, गूगल पे जाके कुछ कीवर्ड्स को सर्च करूंगा, जो कीवर्ड्स जो है सर्च करने पे पहला वही जो पर्टिकुलर सर्च क्वेरी रहता, जो मैं सर्च कर रहा हूँ सर्च क्वेरी रहता, वो प्रोवाइड करता। तो ठीक है, तो वैसी जो है ना, मैं वो कीवर्ड्स को निकाला, तलहा TALHA और ट्री, कुछ भी ऐसा जो कीवर्ड्स रहता, डॉग कैट, जो भी कीवर्ड्स रहते वो निकाल के मैं क्या करा, मेरे वेबसाइट के अंदर डाल दिया, ठीक है। तो जब भी कोई भी पर्टिकुलर, तो वेबसाइट के अंदर मैं एकदम क्या बोलते हैं स्ट्रिक्ट कीवर्ड्स डाला जो बहुत अच्छी तरीके से वर्क करते, ठीक है। तो जब भी कोई पर्टिकुलर आदमी रहेगा, यूजर रहेगा, मेरा नाम सर्च करेंगे इंटरनेट पे, तो फर्स्ट वेबसाइट मेरा दे देगा। तो SEO सिंपली है कि भाई हमारे जो कीवर्ड्स रहते हैं, कीवर्ड्स की मदद से या हमारे टेक्स्ट की मदद से या पर्टिकुलर जो भी क्वेरी रहता जो हम सर्च करें उसकी मदद से आपको क्या करता, वैसी पर्टिकुलर चीज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी वेबसाइट के अंदर वो इंफॉर्मेशन डाल रहा हूँ, जिस वजह से आप वो चीज को सर्च करेंगे तो डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पहले उस पे गए, ठीक है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऐसा वर्क करता, SEO बोलते हैं उसको, ठीक है। एंड रहता है एक्सेसिबिलिटी। तो व्हाट इज एक्सेसिबिलिटी, देखो भाई एक्सेसिबिलिटी क्या रहती है, टॉक बैक मालूम, टॉक बैक यानी अब आपका जो फोन रहता या जो आपका पीसी रहता उसके अंदर टॉक बैक रहता, ठीक है। तो वो क्या करता बोले तो पर्टिकुलर टेक्स्ट को रीड करता, रीड करके उसको क्या करता वॉइस के अंदर कन्वर्ट करके हम आपको सुनाता। तो एक्सेसिबिलिटी क्या करता, एक फीचर देता जिसकी वजह से उन्हें क्या करता, हर एक टेक्स्ट को रीड करता, ठीक है। तो इसलिए एक्सेसिबिलिटी भी मैं वहां पर मेंशन करा, ठीक है। तो क्या बताना है आपको फोर्थ में आंसर, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ALT एट्रीब्यूट इन टैग। तो वहां आपको बोलना है द ALT एट्रीब्यूट प्रोवाइड्स अल्टरनेटिव टेक्स्ट फॉर एन इमेज विच इज इंपॉर्टेंट फॉर एक्सेसिबिलिटी एंड SEO, ठीक है। चलो अब फिफ्थ पे देंगे, कुछ डाउट है इसमें, इसके चांसेस रहते हैं 90%, ठीक है। ये इंटरव्यूज में पूछने के चांसेस रहते हैं 90%। तो बेसिकली मैं यहाँ पर वो क्वेश्चंस बता रहा हूँ आप लोग को जिसके क्वेश्चंस, जिसके पॉसिबिलिटीज रहते हैं इंटरव्यू में पूछने के सब में ज्यादा, ठीक है। वैसे ही हम क्या करेंगे, अब आप 3 days HTML करें, 3 days में HTML में आप जितना भी सीखे वो कंपनी के रिलेटेड रहेगा, कंपनी में जो आप यूज करने वाले हैं। देन जो है यहाँ पर अब आप इंटरव्यू पढ़ रहे हैं, तो इंटरव्यू में आप क्या सीखने वाले हैं कि भाई इंटरव्यू क्या क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो HTML के रिलेटेड रहेंगे। वैसे मैं अब क्या करूंगा, HTML CSS जावास्क्रिप्ट रहता, तो मैं आप लोग क्या बोला था CSS करेंगे HTML के बाद, बट मैं यहाँ पर प्लान चेंज करा, प्लान चेंज करके मैं सोचा कि भाई आप लोग को मैं CSS नहीं पढ़ाकर सीधा पहले HTML के बाद जावास्क्रिप्ट पढ़ाऊं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग का फायदा क्या होगा, आप अपने वेबसाइट के स्ट्रक्चर, HTML क्या रहता है वेबसाइट का स्ट्रक्चर बताता, तो आप अपने वेबसाइट के स्ट्रक्चर के साथ जावास्क्रिप्ट कैसा वर्क करता एकदम डेप्थ में देख सकते हैं, ठीक है। तो वैसा आप जब देखना
स्टार्ट करेंगे तो आपको जावास्क्रिप्ट का एक अच्छा सा आइडिया होगा, ठीक है। देन आप लोग क्या कर सकते हैं, एक सेकेंड, देन आप लोग क्या कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट को टाइम से पहले अच्छा खासा परफेक्ट कर सकते हैं। यहां पर देखो HTML CSS जावास्क्रिप्ट में जावास्क्रिप्ट इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। ठीक है, अभी अब कितने क्वेश्चन देखे अपन, 5 क्वेश्चन देखे ना। अब हम क्या करेंगे, और एक क्वेश्चन देखेंगे। 5 नहीं देखे, 4 क्वेश्चन देखे, तो फाइनल क्वेश्चन में आएंगे हम। फाइनल क्वेश्चन एक्चुअली और क्वेश्चन देखेंगे अच्छे खासे, 5-10 देखेंगे जितने हो सके। तो ट्राइब वो डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन टैग्स इन HTML। आपको मालूम हमारे HTML में टैग क्या रहता, हाँ आपको मालूम, बट HTML में भी 2 अलग किस्म के टैग्स रहते, ठीक है। तो एक को बोलते हैं हम टैग्स ने एलिमेंट कर देंगे इसको, ठीक है। हाँ, तो हमारे HTML के अंदर 2 टाइप के एलिमेंट रहते, ठीक है। तो एक रहता हमारा BLOC के ब्लॉक एलिमेंट, डिफरेंस डाले तो उतना नहीं पूछते, बट ठीक है, ब्लॉक एलिमेंट एंड इनलाइन एलिमेंट। तो यहां पर देखो आप बोल रहा कि भाई डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन ब्लॉक एलिमेंट एंड इनलाइन एलिमेंट। तो वहां पर वो ये भी पूछ सकता कि भाई व्हाट आर द एलिमेंट्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स, या व्हाट आर द एलिमेंट्स आर देयर इन HTML। तो बोलना कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, दोज आर ब्लॉक एलिमेंट एंड इनलाइन एलिमेंट। अगर वो पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दोज 2 एलिमेंट, तो क्या बोलना आप, ब्लॉक एलिमेंट एज break in the line and inline does not, ठीक है। इतना ही बोलना, ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे हम। आज 5 ही पढ़ेंगे आज, ठीक है। 5, उसके बाद यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसके पॉसिबिलिटीज 100 रहते पूछने के, ठीक है। इसके एग्जांपल्स बोला कि भाई व्हाट ब्लॉक एलिमेंट का एग्जांपल बताओ एंड इनलाइन एलिमेंट का एक एग्जांपल बताओ। तो ब्लॉक एलिमेंट का एग्जांपल में आप लिखना, ठीक है, यहाँ पर स्पेस देता हूं मैं। ब्लॉक एलिमेंट में आप एग्जांपल में लिखना H1 P पैराग्राफ टैग, और बहुत रहते H1 P पैराग्राफ टैग, और अपना और एक रहता ना, कोई भी बोलो, एंकर टैग। एंकर टैग आई गेस इनलाइन एलिमेंट में आता, ठीक है। याद नहीं आ रहा मेरे को, एक सेकंड। हाँ, इमेज टैग। इमेज टैग भी एंकर में, इसमें इनलाइन में आता। तो H1 H2 वाले जो रहते पैराग्राफ टैग रहता, और एक 3 लिखेंगे यहाँ पर, और एक कौन सा रह सकता, कोई बोल सकता। यहाँ है देखो, ये जो है ना डिव जो है अपना इनलाइन है, ब्लॉक एलिमेंट है। और डिव भी ब्लॉक एलिमेंट है, डिव आता, ठीक है। div डिव ब्लॉक एलिमेंट है। और यहाँ पर इनलाइन में आपके पास आता स्पैन आता, स्पैन, हेडर, सेक्शन, फुटर एंड मोर, ठीक है। आप 3-3 एग्जांपल बोले तो भी इनफ है, ठीक है।
ये याद रखो, ओके। तो ये 5 इंटरव्यू क्वेश्चंस है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे जाते जाते अपन और इंटरव्यू क्वेश्चन देखेंगे। मैं प्लान कर रहा था 20 बताने का, बट ये क्या है, ऐसा पढ़ते गए तो क्या है, मैं भी बोर हो रहा हूँ और मेरे ख्याल से आप लोग भी बोर हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेसिक सा नोट जेएस देखेंगे, ठीक है। व्हाट इज नोट जेएस, देखेंगे नोट जेएस या नहीं? हम्म, तो ये 5 क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लो या लिख लो जल्दी जल्दी, देन बोलो नोट जेएस का थोड़ा बेसिक देखेंगे अपन, ठीक है। थोड़ा क्या नोट जेएस वर्क कैसा करता है वो देखेंगे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। एक सेकंड, लिखकर जल्दी मैसेज करो। ठीक है, चलो अब नोट जेएस देखेंगे। नोट जेएस देखेंगे तो व्हाट इज नोट जेएस। तो बेसिकली नोट जेएस जो है ना हमारा एक रन टाइम एनवायरमेंट है, ठीक है, जो हमको अलाउ करता हमारे जावा स्क्रिप्ट को सर्वर साइड की तरफ रन करने के लिए। तो अब यहाँ पर देखो 3 नए वर्ड्स लिया मैं कि भाई रन टाइम एनवायरमेंट और जावा स्क्रिप्ट और एक सर्वर साइड। तो व्हाट इज रन टाइम एनवायरमेंट, उससे पहले हम जावास्क्रिप्ट क्या है वो देख लेंगे, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट हमारा क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हम यूज करते हैं फ्रंट एंड में, ठीक है। तो HTML CSS के साथ हम जावास्क्रिप्ट करें तो हम क्या करते हैं, हमारे वेबसाइट के अंदर फंक्शनैलिटीज डाल सकते हैं जावास्क्रिप्ट यूज करके। बट हमारा HTML क्या है, फ्रंट एंड लैंग्वेज है, ठीक है, जो हमको क्या है यूजर इंटरफेस बनाने में और वेबसाइट बनाने में हेल्प करता। लेकिन अगर उसको हमको बैकएंड में यूज करना है तो बैकएंड में आपको क्या क्या आता, बैकएंड में सर्वर साइड चीज आता। तो सर्वर साइड क्या रहता भाई, जो सर्वर पे वर्क करता। सर्वर साइड चीज क्या रहता, जो सर्वर पे वर्क करता। अब सर्वर क्या रहता, सर्वर वो चीज रहता जहां से सब चीज वर्क करता। अगर मेरे को कोई वेबसाइट को रन करना है, वेबसाइट को कहीं इंटरनेट पे डालना है तो मैं डालूंगा सर्वर पे। अगर मेरे को किसी को कॉल करना है तो कॉल जाएगा वो सर्वर से, ठीक है। ऑलमोस्ट जितने भी इंटरनेट पे चीज अवेलेबल रहेंगी, डेटा स्टोरेज, गूगल मैप, जितना भी जो भी रहेगा, व्हाट्सएप, ये सब अवेलेबल, ये सब बेस्ड रहता, स्टोर्ड रहता सर्वर में, एंड ये सब वर्क करता सर्वर की वजह से। तो अगर हमको हमारे जावास्क्रिप्ट को सर्वर के साइड रन करना है तो हमको क्या करना है, जावास्क्रिप्ट हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और सर्वर साइट पे उसको अगर रन करें तो वो क्या बन जाएगा, बैकएंड बन जाएगा। यानी सर्वर पे हमको जावास्क्रिप्ट को यूज करें तो वो बैकएंड बन जाएगा, ठीक है। तो हम वहां पर यूज करते एक लाइब्रेरी को, ठीक है, एक बेसिकली लाइब्रेरी या बोलो कि एक चीज जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट को सर्वर साइट पे रन करते हैं, तो वो चीज को हम बोलते हैं नोड जेएस। तो हमको नोड जेएस रन करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले नोड जेएस को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। नोड जेएस बोल के हम क्या करते हैं, सीधा क्रोम पे सर्च करते हैं एंड फर्स्ट वाला वेबसाइट खोलते हैं एंड यहाँ पर जो वर्जन होना है आपको, एक सेकंड में पहले डिलीट कर ले तो मेरे कंप्यूटर में से, देन हम क्या करेंगे, स्टार्ट से पूरा देंगे, ठीक है। ये नोड जेएस है, डिलीट कर लिया मैं। कितना टाइम ले रहा भाई इंस्टॉल होने में? नोट जेएस ज्यादा टाइम लगाता है इंस्टॉल होने में, समथिंग अराउंड 1 आवर। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा रहता है ये।
लाइनक्स बेटर है भाई विंडोज से, लाइनक्स पे सॉल्व एकदम क्विकली हो जाता। लाइनक्स पे सिर्फ ओनली 40 सेकंड लगते हैं। हाँ वही, विंडोज से इसलिए नफरत है मेरे को। ये मेरा कंप्यूटर लैग कर रहा है उसकी वजह से। हाँ चलो, मेरे ख्याल से इंस्टॉल अनइंस्टॉल हो गया नोट.जेएस। मैं हुआ भाई बेकार। खैर, तो हम क्या करते हैं, नोट.जेएस को यहाँ से इंस्टॉल करते, ये चीज को क्लिक करते फर्स्ट वाला, एंड यहाँ पर लोकेशन सेट करते, एंड जहां पर आपको इंस्टॉल करना है वहां पर आप अपने फाइल को सेव कर लेते। ठीक है, अब मेरा नोट.जेएस क्या है, मेरे डाउनलोड्स में मैंने क्या करा, सेव किया। तो ये क्या है, नोट.जेएस का EXE फाइल है, यानी यहाँ से मेरे कंप्यूटर में मैं नोट.जेएस को इंस्टॉल करूंगा। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए पहले डबल क्लिक करना पड़ता मुझे, एंड नेक्स्ट, देन फिर बाद में क्या करना है, कंटिन्यू बोल के यहाँ पर ऑप्शन देता, कंटिन्यू करके इसको क्या करना है, इंस्टॉल करना है। ठीक है, नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल कर देना है। ठीक है, ऐसा करके इंस्टॉल करे बाद हमारे कंप्यूटर में क्या होता है, डायरेक्टली नोट.जेएस इंस्टॉल हो जाता। अब हमको क्या करना है, नोट.जेएस जैसा हम इंस्टॉल कर लेते हैं, हम क्या करेंगे मालूम, जावास्क्रिप्ट को एक सर्वर साइट पे रन करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर एक फाइल बनाएंगे। ठीक है, इसका नाम देंगे कैट रैंडम इमेजेस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बैकएंड यूज करके जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हमारे एक कोड लिखेंगे या कोड पेस्ट करेंगे यहाँ पर, उसमें हम क्या करेंगे, उसको रन करके कैट्स के जो इमेजेस रहेंगे वो रैंडमली रन करें, रैंडमली फेच करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले VS कोड को फाइल में खोल लेंगे, कैट रैंडम इमेज बेस में खोल कर हम क्या करेंगे, यहां पर आएंगे। ठीक है, npm में जाएंगे, npm सर्च करेंगे। तो भाई व्हाट इज npm नाउ, ये भी नई चीज आ गई, नोट.जेएस आप अभी बताया व्हाट इज npm। तो बेसिकली npm इज ए पैकेज मैनेजर। तो पैकेज मैनेजर क्या रहता, पैकेज देखिए एक बंडल ऑफ कोड्स रहता। ठीक है, बंडल ऑफ कोड्स क्या रहता, अब देखो जिसके अंदर जो है बहुत सारे कोड्स रहते हैं जो हमको जो है अलग अलग फीचर्स प्रोवाइड करते, तो हम वो अलग अलग फीचर्स जो है इस्तेमाल कर सकते हैं npm यूज करके। ठीक है, तो यहाँ ये बेसिकली एक प्ले स्टोर है। ठीक है, npm प्ले स्टोर है। तो यहाँ से आपको जो जो आपके वेबसाइट या ऐप के लिए चाहिए, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आके वो चीज को सर्च कर सकते हैं। अगर npm पे अवेलेबल रहा तो उसको आप क्या कर सकते हैं, अपनी मशीन में या अपने कोड में इंस्टॉल करके उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये npm प्ले स्टोर है, आपको फीचर्स प्रोवाइड करता। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैट बोल के सर्च करेंगे, रैंडम रैंडम कैट बोल के आ गया, देखो यहाँ पर रैंडम कैट। तो ये क्या करेंगे, हमको रैंडम कैट्स के इमेजेस देगा। ठीक है, ये पुराना है क्या, या ठीक है, रैंडम कैट इमेजेस फर्स्ट वाला वेबसाइट आया, मैं कैट इमेजेस बोल के सर्च करा, फर्स्ट वाला वेबसाइट आया, मैं आ गया सीधा फर्स्ट वाले ऑप्शन में, वेबसाइट ने फर्स्ट वाले ऑप्शन में आ गया। यहाँ पर देखो पूरा प्रोग्राम है, यहाँ पर पूरा पैकेज है, ये पैकेज के बारे में यहाँ पर लिखे हुआ है पूरा। ठीक है, ये डॉक्यूमेंटेशन है पैकेज का, अबाउट से जो स्टार्ट है ना, ये क्या है, डॉक्यूमेंटेशन है। तो व्हाट इज डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन जो है वहां पर आप जो कोड रहेगा या जो चीज रहेगा उसके बारे में, जो कोड रहेगा या जो स्क्रिप्ट रहेगा, जो भी रहेगा ना, जो इंटरनेट पे अवेलेबल रहेगा उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, कि वो चीज क्या यूज करता, वो चीज से क्या रन कर सकते हैं हम, क्या है क्या नहीं, एंड ऑल। ठीक है, उसको इंस्टॉल कैसा करते हैं आप हमारे कंप्यूटर में, तो वो चीज यहाँ पर अवेलेबल रहता। तो आप अब हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर हम VS कोड को खोल लिए, खोल कर यहाँ पर टर्मिनल खोलेंगे, टर्मिनल खोल के यहाँ पर एक प्रोसेस रहता। ठीक है, नोट.जेएस रन करने का, नोट.जेएस को यूज करने का। तो हम यहाँ पर पहले क्या करेंगे, एक फाइल जनरेट करेंगे। ठीक है, वो फाइल का नेम रहेगा package.json। तो वो फाइल के अंदर हमारे जितने भी, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर रैंडम कैट इमेजेस को मैं मेरे कंप्यूटर के अंदर रन करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, वो package.json जो फाइल मैं जनरेट करने वाला हूँ उसके अंदर इसके कोड्स को स्टोर कर देता हूँ। ठीक है, वो कैसा करते हैं हम देखेंगे। ठीक है,
तो पहले वो रैंडम फाइल हम जनरेट करने वाले थे, उसको जनरेट कैसा करते हैं वो देंगे। तो उसके लिए एक कमांड रहता हमारे पास npm init। तो ये चीज आप जब रन कर सकते जब आपके कंप्यूटर के अंदर Node.js इंस्टॉल रहता। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू इंस्टॉल Node.js बिफोर डूइंग दिस, ठीक है। तो npm init में जब सर्च करा, ये कमांड डाला, दिख रहा ना कमांड, फिर मैं एंटर करूंगा। अब यहां पर पूछ रहा कि व्हाट पैकेज नेम, तो आप पैकेज नेम क्या रखना चाह रहे हैं। तो मैं देखो यहाँ पर ऑलरेडी बता रहा कैट रैंडम इमेज, यहाँ पर मैं डाला था कैट रैंडम इमेज, तो वही तो मैं डिफॉल्ट नेम रखना चाह रहा हूँ इसलिए एंटर कर दिया। वर्जन भी मैं डिफॉल्ट रखना चाह रहा हूँ इसलिए एंटर कर दिया। डिस्क्रिप्शन में मैं डालता हूँ कि वी आर जनरेटिंग कैट इमेजेस, ओके। देन मैं एंटर कर दिया, तो ये मेरा डिस्क्रिप्शन है। अब एंड पॉइंट क्या रहता है, व्हाट इज एंड पॉइंट। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं जो है ना एक मेन फाइल बनाया, मेन फाइल, ठीक है, जावास्क्रिप्ट की, तो उसका नाम मैं दूंगा, एक्सटेंशन दूंगा .js, का नाम क्या है, मेन है। तो ये फाइल के अंदर मैं मेरे सर्वर साइड वाले चीज को मैं रन करना चाह रहा हूँ, यानी Node.js को इस्तेमाल करके यहां से मैं ये चीज को सर्वर पे रन करना चाह रहा हूँ। तो वहां पर मैं क्या करता हूँ, ये वाले फाइल का नाम लिखता हूँ, मेन फाइल का नाम। तो एंट्री पॉइंट बोलते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ लिखूंगा मेन, MAIN, मेन। डिफॉल्ट पे index.js बोल के था, तो मेन बोल के मेन जेस डाल दे रहा हूँ मैं, तो वहां पर आ जाएगा मेन जेस। नेक्स्ट कमांड, इसको मैं ऐसे छोड़ देता हूँ ब्लैंक, गेट रिपोजिटरी, इसको भी ब्लैंक छोड़ देता हूँ। कीवर्ड्स में मैं बस कैट डालता हूँ, स्पेस रैंडम डालता हूँ, और एक स्पेस इमेज। तो ये 3 कीवर्ड्स आ गए, कैट रैंडम इमेज। ऑथर बोल के पूछ रहा हूँ, वेल 300 डाल के मैं एंटर दबा रहा हूँ, लाइसेंस को भी मैं स्किप कर रहा हूँ। अब देखो भाई यहाँ पर एक फाइल जनरेट होता, ठीक है। अरे फाइल जनरेट हुआ, कहाँ हुआ, अच्छा नीचे पूछ रहा, सॉरी, ये देखो ये इंफॉर्मेशन है। तो नेम कैट रैंडम इमेज, ऊपर डाले थे हम कैट रैंडम इमेज रैंडमली जो है, ये डिफॉल्ट नेम डालना चाह रहे, डाले। इसका वर्जन भी ये डालना चाह रहे। एंड यहाँ पर क्या बोल रहा, वी आर जनरेटिंग कैट इमेजेस, हम ये डाले थे कस्टमली, यहाँ पर डाल दिए। मेन को हम हमारा मेन फाइल बनाना चाह रहे हैं, ये भी डाल दिए। सो अब हम देखो कीवर्ड्स कैट रैंडम इमेजेस, यहाँ भी डाले थे कैट रैंडम इमेजेस। सो अब जैसा हम ऊपर एंटर करे थे वैसे हम यहाँ पर एंटर कर दिए। करके यहाँ बोल रहा कि इज इट ओके टू, यस यस इट इज ओके, तो मैं एंटर दबा रहा हूँ। तो यहाँ पर फाइल जनरेट हो गई, दिख रहा ना, इसके अंदर इंफॉर्मेशन रहता। अब मेरे को जो है ना डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करना है, यानी कुछ डिपेंडेंसीज यानी कुछ पैकेजेस डालना है, ठीक है, जो मैं यूज करके रैंडम कैट के इमेजेस को वर्क कर सकता हूँ, ठीक है, रैंडमली कैट के इमेजेस को लेके आ सकता हूँ। तो उसके लिए मैं जाता हूँ सीधा ये वाले पैकेज में npm के, ठीक है। के बाद यहाँ पर इंस्टॉलेशन बता रहा है, तो इंस्टॉलेशन क्या करना है इसको, यहाँ पर बता रहा है npm इंस्टॉल कैट इमेजेस बोल के बता रहा है, यहाँ भी सेम बता था देखो। तो मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ, पेस्ट कर दिया। npm आई यानी इंस्टॉल, ठीक है, रैंडम कैट इमेजेस। मैं इसको जब रन करूंगा तो देखो थोड़ा वेट लेगा, इन्हें टाइम लेगा। एंड क्या करा, नोड मॉड्यूल बोल के एक फाइल को जनरेट कर दिया, एंड पैकेज लॉग जेसन को जनरेट कर दिया। लेकिन सब में अच्छी बात, जब मैं पैकेज जेसन में आऊंगा तो यहां पर मेरे को डिपेंडेंसीज करके एक प्रॉपर्टी दिखेंगी, ठीक है। उसके अंदर जो है कैट रैंडम कैट IMG बोल के और एक प्रॉपर्टी रहेंगी, ठीक है। रैंडम कैट IMG ये वाला यहाँ आ गया, रैंडम कैट IMG, उसका वर्जन बता रहा, ओके वर्जन तो समझ सकते हो, इसकी वैल्यू हम समझ सकते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट वाला रहता है इसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी, उसके बाद ये सेकंड वाला जो आ जाता उसको बोलते हैं वैल्यू। ऑथर क्या है, मेरी प्रॉपर्टी है, वैल्यू क्या है, मेरा वेल 300 है, ठीक है। समझे ना। अब यहाँ पर नोड मॉड्यूल क्या है भाई, ये नया नोड मॉड्यूल आ गया, अब हम कंफ्यूज हो रहे हैं। नहीं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नोड मॉड्यूल क्या है बोले तो यहाँ पर हम क्या करें, चीज को जनरेट करें डिपेंडेंसीज बोल के। तो नोड मॉड्यूल में क्या होते हैं, उसके फाइल्स सेव होते हैं, यानी ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है, ठीक है, ये कैट वाला जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है, इसके फाइल्स कहाँ सेव होंगे, फाइल्स एंड फोल्डर्स नोड मॉड्यूल में। तो दिख रहा ना रैंडम कैट इमेज, ये है इसके पूरे फाइल्स। तो यहां से इन्हें क्या करेंगे, मेरे कोड के अंदर वो पर्टिकुलर चीज को रन करेंगे, ठीक है। ये चीज आप रिएक्ट जेएस में भी करने वाले हैं, टाइप स्क्रिप्ट में भी करने वाले हैं, जावास्क्रिप्ट में भी करने वाले हैं, नोड जेएस वाला जो पार्ट अब मैं बता रहा हूँ ना, ठीक है। तो अब ये लॉग जेसन क्या है, लॉग जेसन को अभी इतना नहीं देखो, सीधा यहाँ आएंगे हम